जी बिल्कुल, देखिए घटा दिया है, अच्छी बात है, लेकिन इस एक साल के अंदर अंदर 1.5 साल के अंदर अंदर पेट्रोल और 3 महीने लगातार 19 रुपयों का बढ़ना। दूसरी बात 65 रुपए से 115 तक पेट्रोल का पहुंचना, 15 में से 7.5 रुपए घटना। आप मल्टीप्लाई करना अच्छे मुझसे ज्यादा जानते हैं। 28 लाख राशन कार्ड जो है उनका रद्द होना, जिनके घर में टूटी फूटी खाट होंगी, बिजली के बिल नहीं होंगे, गड्ढा खुदा होगा जो पानी उलझ करके निकाला जाए, लाइट नहीं होगी, डिबिया जलेगी, सिर्फ उनको राशन मिलेगा। 28 लाख राशन कार्डों का रद्द होना, तो क्या वो आपको नहीं दिखते? सिर्फ 7.5 रुपए दिख गए आपको? गैस सिलेंडर नहीं दिखा? 450 से 1000 का हो गया। धीरे कितना धीरे? अरे आप तो कहते हैं कि फॉरवर्ड करो इंडिया को और जल्दी जल्दी भाग दौड़ करो, समय की वैल्यू क्यों नहीं समझ रहे लोग? जो जल्दी महंगाई कम करनी तो करनी चाहिए। अभी नींबू 400-500 रुपए किलो बिका है ना, वो आपको नहीं दिखा। अभी 7.5 रुपए आपको दिख रहा है। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि उन्हें ये सब चीजें दिख जाती हैं जो जनता को प्रताड़ित करी हुई चीजें। कॉमर्शियल बिल बिजली का उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगा। ठीक, एक गरीब व्यक्ति पहले ही बिल नहीं देता होता था जिसके घर में ज्यादा वो होती थी, लेकिन अभी क्या, वो तो बिजली का बिल भी नहीं ले सकते बाबा। पंडित शादी कम करेंगी? मैं जब करूंगी आप सभी को आमंत्रित करूंगी। मैं उन सभी लोगों को आमंत्रित करूंगी जिन्होंने मेरे लिए इतनी आवाजें उठाई, मेरे लिए सपोर्ट किया। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले, उत्तर प्रदेश में लगातार अभी समाजवादी पार्टी है, इसमें कई कांग्रेस के नेता जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर से आते हुए जब दिखते, जब क्या तुमको नहीं दिखते? जब उधर से आते हैं वो नहीं तुम्हें दिखते, यही तो गलत बात है। अभी दोनों बराबर की बात करो। अब आना जाना परिवर्तन ये सब लगा रहता है। अभी इस विषय में मैं क्या बात करूं? जिसका जहां मन है, जो जिसकी विचारधारा को समझता है, जो जिसको सपोर्ट करता है, वो उनका निजी फैसला है। अभी देखिए, मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया, मैंने किस लिए किया? कांग्रेस एक सोच है, विचारधारा है। कांग्रेस किसी एक बरादरी या एक धर्म की पार्टी नहीं है, हिंदू की नहीं, मुसलमान की नहीं, सिख की नहीं, ईसाई की नहीं, वो सभी की है। कैसे बोलेंगे आप परिवार की है? क्या अगर किसी के जब नहीं दिखता आपको, जब परिवार में 2 लोगों की शहादतें हो जाती हैं, इंदिरा जी की हत्या कर दी गई, राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई, संजय गांधी नहीं रहे, जब नहीं आपको दिखता कि वो परिवार के ही लोग थे? आप उन मुद्दा हमारे पास बताने के लिए कांग्रेस के पास पूरा इतिहास है और पूरा रिकॉर्ड है कि कितने लोगों ने देश की आजादी में शहादतें दी। ठीक, सभी लोगों के, ऐसा नहीं है कि उसमें हिंदुओं ने शहादत दी या मुसलमानों ने, सिखों ने, सभी लोगों ने पूरा इतिहास हमारे पास बताने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना इतिहास क्यों नहीं बताती है? कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कितनों ने तो माफीनामे लिखे, कितनों ने अंग्रेजों से पेंशन ली, कितनों ने दलाली करी, और आप क्यों नहीं बताते हैं? बीजेपी कहती है इतिहास बदला कांग्रेस ने। अच्छा, इतिहास छुपाया गया कांग्रेस की वजह से। अच्छा, अगर इतिहास छुपाया गया, आपकी बीच में भी सरकार आई थी 91 में, तब आपने क्यों ये बात नहीं उठाई? अभी आप क्यों उठा रहे हैं? तो कह रहे हैं ना, पहले कहाँ गए थे इनके नेता? इतने कवि कुल वंश के इतने बड़े कवि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, उन्होंने तो कभी ये बात नहीं करी। सुषमा स्वराज है, वो उन्होंने कभी ये बात नहीं करी। अभी ये लोग ऐसी बातें करते हैं। तो हमारा इतिहास है, हमको बताना आता है। इनका क्या इतिहास है, इन्होंने देश के लिए क्या करा, ये भी बताएं। अगर देश के लिए कांग्रेस ने, आप कह रहे हैं देश के लिए कांग्रेस ने किया है, 2024 में प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि कांग्रेस इस बार फिर साफ होगी, मैं आ रहा हूँ, तो कांग्रेस के स्टैंड कहाँ है? चलिए देखिए, हम और आप मिलकर के देश के लिए मेहनत करेंगे। एक तरफ देश को तोड़ने वाले लोग हैं जो जनता को आपस में भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं, एक तरफ जोड़ने वाले लोग हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ और आप भी शामिल है। तो देखते हैं कि जोड़ने वालों की लड़ाई है ये। हम क्या, शिक्षा किसको नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। ये हमें भटका रहे हैं मुद्दों से, है ना। महंगाई कम किसको चाहिए? सभी को चाहिए, है ना। लेकिन ये हमें मुद्दों से भटका रहे हैं। एक तरफ तोड़ने वाले लोगों की लड़ाई है, एक बार जोड़ने वालों की। जोड़ने वालों में मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल है, और तोड़ने वालों में वो लोग शामिल है। देखते हैं जीतता कौन है। ठीक, कांग्रेस छोड़कर कई आपके बड़े दिग्गज लीडर जा रहे हैं। हार्दिक पटेल चले गए, कपिल सिब्बल भी साथ छोड़ गए हैं। अभी देखिए, कांग्रेस जो है एक समुद्र है, उसमें से 1-2 लोटा पानी बाहर निकल जाए तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, अपनेपन की जो कमी जो है वो खलती है। साथ बिताए हुए समय उन्होंने दी मेहनत कांग्रेस को। देखिए, हार्दिक पटेल जो है वो अभी नए नए नेता हैं, लेकिन कपिल सिब्बल जो है वो बहुत पुराने हैं। उन्होंने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया, कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया, तो उनके जाने की कमी कहीं ना कहीं खलेगी। बाकी हार्दिक पटेल जो है पता नहीं किस उससे चले गए। मैं तो उन्हीं को भी बोलूँगी, भाई आप जब भी आए आपका बहुत बहुत स्वागत है कांग्रेस में। कांग्रेस एक विचारधारा की कोई सीमा नहीं होती, बड़ी छोटी कुछ भी। तो विचारधारा किसी के एक जाने से छोटी नहीं हो जाएगी, या एक समुद्र में से 2 लोटा पानी निकल जाए कम नहीं हो जाएगा। वो सोच है, वो अथाह है। लेकिन आरोप तो लगता है ना कि परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं कांग्रेस। देखिए, अभी राजनाथ सिंह जी हैं, उनका बेटा भी मंत्री
है ना, इतने सारे मंत्री हैं, सभी के बेटे, सिर्फ मोदी जी को औलाद नहीं है, उन्होंने शादी अपनी पूरी नहीं की, बच्चे नहीं है उनको, सिर्फ उन्हीं को छोड़ करके आप राजनाथ सिंह जी को देख लीजिए, आप गृह मंत्री जो है अमित शाह उनको देख लीजिए, उनके बेटे को देख लीजिए क्या पद है। तो फिर अब ये क्यों कांग्रेस के ऊपर ही क्यों? कांग्रेस के जो नेता है, जो हमारा हाईकमान है, हमें भी अच्छे से पता है कि वो बहुत ईमानदार है, इनको भी बहुत अच्छे से पता है जो ये संघी बैठे हुए हैं कि वो बहुत ईमानदार है। अगर आज वो ईमानदार नहीं होते तो ये उनको जेल में डाल देते। इतनी कट्टरता ये लोग दिखाते हैं, सिर्फ अभी इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है, तो ये यही दिखाएंगे कि कांग्रेस को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। कांग्रेस की अच्छा, आपको कैसे पता कि खत्म हो रही है? आपके पास कोई न्यूज आई? अरे 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार है और 2 राज्यों में गठबंधन से है, तो उसमें आप क्या, जब देश में 2 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, पूरे देश में हम विपक्ष में नहीं थे, हम सत्ता में थे, ये विपक्ष में थे। ये सोच का फर्क है। हमने तो कभी ये नहीं बोला कि बीजेपी खत्म हो गई, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि विपक्ष खत्म हो। वो इसलिए कि विपक्ष जो है एक हड्डी होती है जनता की, और वो जनता के सवाल उठाता है, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी। बीजेपी चाहती है कि विपक्ष खत्म हो जाए। उसकी सोच ये है, क्यों? क्योंकि वो जनता को फिर ज्यादा प्रताड़ित करे, जनता की आवाज ना उठा पाए विपक्ष, इसीलिए तो चाहते हैं। अभी सोच का फर्क है। फिर कैसा करूं? तो मैं छोड़ के भाग जाऊंगा अपना प्रदेश? केजरीवाल आ रहे तो आओ, मैं छोड़ के चली जाऊंगी।